आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहु दंत सोहन मित्तंपि उग्गहंसि अजाइया। इस दुनिया में अनेक पाप पल रहे हैं, चल रहे हैं। पाप भी पलते हैं तो पुण्य भी चलते हैं। आदर्शों की छाया में पापों की दुनिया पलती है। ऊपर से आदमी आदर्श भी दिखाए, दिखावा कुछ और होता कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। आदमी अपने आप को बढ़िया सज्जन दिखाने की चेष्टा करता है, पर छिपे छिपे अनाचार सेवन, पाप सेवन भी कर लेता है। कभी कभी आदमी करता पाप है, अपने आप को दिखाता धार्मिक के रूप में है, ऐसा भी हो सकता है। पाप है और पुण्य भी हैं, यह दुनिया चल रही है। अगर दुनिया में पाप कोई हो ही नहीं, फिर तो यह दुनिया बचेगी भी नहीं, यानी जीव मोक्ष में चले जाएंगे। बिल्कुल पाप नहीं रहेगा तो हमारी दुनिया को चलाने में पाप का भी हाथ है। अब ध्यातव्य बात यह है कि क्या बड़े पाप करना जरूरी है दुनिया को चलाने के लिए? दुनिया तो छोटे छोटे पापों से भी चल जाएगी, आशा करते हैं। नरक की दुनिया ने भी चले छोटे पापों से, पर मनुष्यों की दुनिया तो आशा करते हैं साधारण पापों से भी चल जाएगी। खैर, मैं थोड़ी विश्लेषण या गहराई में चला गया, मैं सामान्य रूप में आ रहा हूं। अनेक पापों में एक पाप है चोरी, अदत्ता दान। चोरी अनैतिकता है। चोरी एक गर्हणीय कार्य है। दूसरे की वस्तु को हड़प लेना, यह नीति विरुद्ध कार्य है, मानवता विरुद्ध कार्य है, संस्कृति विरुद्ध कार्य है। यह विकृति का कार्य होता है। आदमी प्रकृति में रहे, संस्कृति में रहे, विकृति में न जाए। चोरी एक विकृति है, दुष्कृति है, अपकृति है। चोरी क्यों की जाती है? इसके पीछे दो तत्वों का योग प्रतीत हो रहा है। एक तो लोभ, दूसरा अभाव, गरीबी, अभाव। लोभ के कारण से आदमी चोरी कर लेता है, और अभाव है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो विवशतावश आदमी अपराध में, चोरी में जा सकता है। अभाव होने पर भी जरूरी नहीं है कि आदमी चोरी करे। गरीबी, अभाव को भी आदमी झेल ले, पर चोरी नहीं करे। दृढ़ संकल्प है तो चोरी का विकल्प फिर क्यों आएगा? आएगा तो लौट जाएगा। इतनी अलोभता पुष्ट हो जाए फिर तो अभाव में भी स्वभाव नहीं बिगड़ सकता। कहा तो गया, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। एक सामान्य बात हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि अभाव में स्वभाव बिगड़ेगा ही।
आदमी में यह भाव रहना चाहिए कि मैं चोरी न करूं। जो चोरी न करने का संकल्प रखता है उसकी क्या स्थिति बनती है? आचार्य सोमप्रभ सूरी के सिंदूर प्रकर अथवा सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में कहा गया, संस्कृत का अच्छा ग्रंथ है, श्लोकमय ग्रंथ है। तमभिलसति सिद्धिस्तम वृणीते समृद्धिस्तमभिसरति कीर्तिर मुंचते तम भवार्तिः स्पृहयति सुगतिस्तम नेक्षते दुर्गतिस्तम परिहरति विपत्तम यो न गृह्णात्यदत्तम। आचार्य कहते हैं यो न गृह्णात्यदत्तम, जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता यानी चोरी कभी नहीं करता, उसको सिद्धि सफलता चाहती है। सिद्धि सफलता चाहती है कि ऐसे पुरुष के पास मैं जाऊं। तम वृणीते समृद्धि ही, समृद्धि लक्ष्मी उस ईमानदार आदमी का वर्ण कर लेती है। तम विसरति कीर्तिर, कीर्ति यश ख्याति वह उस ईमानदार चोरी न करने वाले आदमी के निकट चली जाती है। मुंचते तम भवार्ति, यह भव सागर की पीड़ा है, भव भ्रमण की पीड़ा, वो उसको छोड़ देती है कि इस आदमी को भव में कहाँ घुमाएंगे, ये तो ईमानदार आदमी है, इसको तो मोक्ष में स्थान मिलना चाहिए। स्पृहयति सुगतिस्तम, जब तक मोक्ष में नहीं जाता तो सुगति, स्वर्ग सुगति चाहती है कि ये मेरे पास आ जाए, ये अच्छा आदमी मेरे पास आ जाए। नेक्षते दुर्गतिस्तम, दुर्गति की हिम्मत नहीं होती उस ईमानदार चोरी न करने वाले आदमी को देख भी सके, आंख भी उठाकर देख सके, यह भी दुर्गति हिम्मत नहीं कर सकती। परिहरति विपत्तम, विपत्ति है वह सोचती है मैं किसके पास जाऊं। ईमानदार चोरी न करने वाले को देखकर विपत्ति सोचती है अरे नहीं नहीं, इसके पास तो मैं जा नहीं सकती, बड़ा भला आदमी है, मैं क्यों इसके पास जाऊं, मेरे लिए तो बुरा आदमी पर्याप्त है, इसके पास क्यों जाऊं। विपत्ति उसके पास आना नहीं चाहती। किसके पास? यो न गृह्णात्य दत्तम, जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता उसके लिए ये सारी बातें हो जाती हैं। तो अनुव्रत गुरुदेव तुलसी ने जो बताया था, अनुव्रत के अंतर्गत आदमी चोरी न करने का संकल्प रखे तो जीवन में ईमानदारी का एक हिस्सा तो आ जाता है। बेईमान होना, अपने आप को दूषित करना, मलिन बनाना होता है। छोटे छोटे बच्चों में, विद्यार्थियों में ये संस्कार आए कि चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज नहीं लेना। बचपन से ऐसे अच्छे संस्कार आ जाएं, वे संस्कार पुष्ट हो जाएं तो बचपन के बाद के जीवन में भी आदमी चोरी न करने वाला ईमानदार रह सकता है। एक लड़का छोटे गांव में रहने वाला, मां के साथ रहने वाला, थोड़ा बड़ा हो गया। लड़का बोला माँ अब मैं कुछ बाहर जाके कुछ कमाई, कुछ नौकरी, कुछ करना चाहता हूँ। कि ठीक है जाओ, अच्छी बात है जाओ।
लड़का किसी दूसरे बड़े शहर में गया। मुश्किल से 2 महीने बीते होंगे। उसने वहां से एक आभूषणों की पेटी मां के लिए, अपने गांव में जो मां रहती थी उसके लिए भेजी। मां ने वे बढ़िया आभूषण देखे, थोड़ा ध्यान किया, चिंतन किया कि इतनी कमाई मेरे बेटे ने कर ली है, इतनी उर्मा तो बेटे में है नहीं, इतनी कमाई कर सके। मैं जानती हूं मेरे बेटे को, इतनी कमाई 2 महीनों में कर नहीं सकता। तो लगता है ये कहीं से चोरी करके माल मेरे यहां भेजा है। मां ने वह आभूषणों की पेटी वापिस उसी पते पर, एड्रेस पर वापिस भेज दी। साथ में पत्र भेजा कि बेटा, मुझे लगता है यह माल सारा चोरी का है, और तुमने जहां से चोरी की वहां वापिस लौटा दो यह सामान। हमें चोरी का सामान नहीं चाहिए। देखो, मैं चोर की मां कहलाना नहीं चाहती, चोर की मां कहलाना मैं नहीं चाहती। जहां से लाया लौटाओ इस सामान को, तुमने चोरी की है यह मेरी आत्मा कह रही है। वापिस लड़के के पास वो पेटी पहुंची तो मां का संदेश था पत्र में। लड़के ने वापिस जहां चोरी की थी, जहां से चोरी की थी वहीं वापिस उस पेटी को पहुंचा दिया। कुछ महीनों बाद वापिस वो लड़का गांव आया। तब मां ने पूछा कि वो पेटी ऐसे कैसे भेजी। बोला, मां वो भेज दी थी कि कहां से, अमुक घर से चोरी करके मैंने भेजी थी। देखो, आइंदा कभी ऐसा काम मत करना। चोरी का धन मोरी में, चोरी कभी नहीं करना। भले कमाई कम होगी तो हम कम से काम चला लेंगे। चोरी का माल हमारे घर में नहीं आना चाहिए। हम भले झोपड़ी में रह जाएंगे, नहीं चाहिए बड़े बंगले। चोरी के माल से बंगला नहीं बनाना, हम झोपड़ियों में रह जाएंगे। ट्यूब लाइटें नहीं तो लालटेन की लाइट से काम चला लेंगे। चोरी का पैसा हमारे घर में नहीं आना चाहिए। लड़के ने संकल्प किया, मां एक बार तो भूल कर दी, मैंने भूल को ठीक भी कर दिया, वापस वो पेटी लौटा दी है, आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो बच्चों में, लड़कों में, सब में ऐसे संस्कार आए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा लड़का चोर था। एक बार चोरी का बड़ा आरोप आया, आरोप सत्यापित भी हो गया, और वहां का राजा था, उसने उसके लिए फांसी का दंड घोषित कर दिया। गिड़गिड़ाया कि माफ करो, माफ करो, दया करो, दया करो। राजा ने कहा, भी अब यह दया मैं नहीं कर सकता। तुमने अनेक बार चोरियां कर ली है, मेरे पास तुम्हारा विवरण आया हुआ है। अनेक अनेक बार तुमने चोरियां की, तुम पकड़े गए थे, तुम्हें अनेक बार चेतावनी दी गई थी, संभलो संभलो संभलो। अब यह मानो पराकाष्ठा की बात हो गई, तुम छोड़ते नहीं हो चोरी को। अब यह दया और माफ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कोई उपाय नहीं है, फांसी की सजा होनी है। अधिकारियों को निर्देश दिया, समय तय कर दो और इसका जो करना काम करो। समय तय हुआ। लड़के से कहा गया, अंतिम इच्छा हो तो बताओ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। कहा, अंतिम इच्छा कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। ठीक, मां को बुला लिया, गाड़ी भेज दी, मां आ गई। और मां आई, मां को प्रणाम नहीं किया लड़के ने, मां पर ही बरसा। अधिकारी बोले, रे अभी अंतिम समय सामने, मां पर गुस्सा क्यों करते हो? तब वो लड़का चोर बोला कि गुस्सा तो खैर नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो आ गया मुझे। आज अब जो वो फांसी का समय आ रहा है, फांसी मिलने वाली है, इस फांसी मिलने में खैर मैं तो पापी हुई हूं, मेरी मां का भी योगदान है।
फिर माँ भी इसमें सहयोगी बनी। कैसे कि देखो महोदय, मैं 5 वर्ष का बच्चा था, विद्यालय में पढ़ने जाता था। एक दिन मैंने बर्ता, पाटी पर लिखने का वो सफ़ेद बर्ता, वो चुरा करके मैं आया, घर में उसको लाया। माँ से बोला, माँ माँ देखो मैं बर्ता चुरा के ले आया। माँ बड़ी खुश हुई, बहुत अच्छा बर्ता लेके आ गया। आगे फिर मैं एक दूसरे लड़के की पेंसिल चुरा के लाया, माँ को दिखाया। माँ ने मेरी पीठ थपथपाई, हाँ बहुत अच्छा किया, पेंसिल लेके आ गया। फिर मैंने किताब चुराई, माँ को दिखाया। फिर माँ ने कहा, शाबाश, अच्छा काम किया, अच्छा तुम विकास कर रहे हो, अच्छा विकास हो रहा है। यूं जब माँ का प्रोत्साहन मुझको मिलता गया तो करते करते बढ़ते बढ़ते मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। और फिर राजमहल तक मैं घुस गया चोरी करने के लिए, पकड़ा गया। अब मुझे फांसी मिल रही है। अगर मेरी माँ पहले दिन जब मैंने बर्ता चुराया था और माँ को दिखाया था, माँ कहती बेटा नहीं नहीं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, जिसका बर्ता लाया वापस उसको दे के आओ, वापस दो, ऐसी प्रेरणा दे देती तो संभव है मैं इस दिशा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। पर माँ ने वो काम नहीं किया, माँ ने उल्टा मुझे प्रोत्साहन दिया, शाबाशी दी, पीठ थपथपाई, तब मैं और आगे बढ़ गया। आज अब मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। एक माँ ने तो आभूषणों की पेटी लौटा दी कि नहीं चाहिए, मैं चोर की माँ कहलाना नहीं चाहती। दूसरी माँ ने प्रोत्साहन दिया। कितना अंतर है। माता पिता भी अपनी संतानों में अच्छे संस्कार भरने का प्रयास करें तो बच्चों के संस्कार निर्माण में माता पिता का भी एक योगदान हो सकता है। अच्छे काम को तो प्रोत्साहन देना ठीक है, गलत काम का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं, समर्थन नहीं होना चाहिए। साधु के हमारे चोरी के त्याग होते हैं 3 कर्ण 3 योग से, यानी चोरी करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं। चोरी करना नहीं मन से, कराना नहीं मन से, कराना नहीं वचन से। चोरी करना नहीं वचन से, कराना नहीं वचन से, अनुमोदना नहीं वचन से। तो सब करना कराना मन से वचन से काय से 3 कर्ण 3 योग। करना कराना अनुमोदना मन वचन काय। करना नहीं मन से वचन से काया से, कराना नहीं मन से वचन से काया से, अनुमोदना नहीं मन से वचन से काया से। गलत काम चोरी है, साधु को उसको समर्थन भी नहीं देना, अनुमोदन भी नहीं करना। यूं 9 कोटिक साधु के चोरी के जिंदगी भर के त्याग होते हैं। एक छोटी सी चीज भी साधु ऐसे अदत्त रूप में नहीं ले। एक सुई भी लेनी है, ऐसा नहीं पड़ी फिर उठा ली, नहीं, जिसकी है उसको पहले अनुमति लो। सुई साधु किसी गृहस्थ से ले और यह कह दे कि मैं अमुक काम करूंगा, यह कह दे मैं पथेवड़ी सीऊंगा, सुई दो, तो पथेवड़ी सीना कहकर लिया है तो चोलपटा फिर नहीं सीना चाहिए। तो तुमने जिस काम के लिए लिया, यानी बहुत ही एक सूक्ष्म प्रामाणिकता की बात है। खैर साधु की तो बात ही बहुत बड़ी है। हर आदमी साधु बन जाए यह तो कहना कठिन है, पर कम से कम साधु पुरुष सज्जन पुरुष रहे और व्यवहार में चोरी जैसे कृत्य से बचने का प्रयास करे। तो अदत्ता दान या चोरी एक पाप है। साधु को तो 3 कर्ण 3 योग से चोरी से बचना चाहिए। गृहस्थ को भी चोरी जैसे दुष्कृत्य से बचने का प्रयास संकल्प करना चाहिए।